कृष्णा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों में आंवले को अमृत फल क्यों कहा जाता है और आंवले को त्रिदोष नाशक क्यों कहा जाता है। आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन को दीर्घायु कैसे बनाता है, यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। शास्त्रों में आंवले को अमृत का फल कहा जाता है क्योंकि यह त्रिदोष नाशक है जो शरीर के तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित बनाए रखता है। इसके अलावा इसमें पांचों रस मधुर, खट्टा, कसैला, कड़वा और तीखा का अनोखा मेल है जो इस रसायन और अमृतत्व दाता बनता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु को अमृत फल क्यों प्रिय है। जिस प्रकार हमने जाना कि आंवला त्रिदोष नाशक है, आयुर्वेद के अनुसार यह वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। और हमने आपको बताया कि 5 रस का संगम है। इसमें मधुर, खट्टा, कसैला, कड़वा और तीखा ये 5 रस पाए जाते हैं जो इसे विशेष गुण प्रदान करते हैं। इसमें संतरे से भी कई गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी इस रोगों को रोकने के लिए इतनी क्षमता पाई जाती है आंवले में। आंवले को अमरता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिला है। इसे एक रसायन माना जाता है जिसमें बुढ़ापा रोकने और लंबे जीवन के गुण होते हैं। इसको खाने से इंसान की उम्र दीर्घायु बन जाती है, उसकी उम्र लंबी हो जाती है। आंवले को अमृत फल ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसे अमृत फल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह एक माँ की तरह पोषण देता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। आइए जानते हैं शास्त्रों में आंवले को अमृत फल क्यों कहा जाता है और आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई। यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ये जानते हैं आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई। स्कंद पुराण में बताया गया है कि आंवले की उत्पत्ति और महात्म्य। आंवले का वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला है। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्व काल में जब सारा संसार जल में डूब रहा था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो रहे थे, तब ब्रह्मा जी जाप करने लगे। ब्रह्मा जी जाप करते करते उनका श्वास निकला। साथ ही भागवत दर्शन के प्रेमवश उनके नेत्रों से जल निकल आया, आंसू निकल आए। वह जल की एक बूंद धरती पर गिरी। उसी से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसीलिए उसे आदिरोह कहा गया है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया था। उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि, जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने लगा। आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके दर्शन से 2 गुना फल और आंवले का फल खाने से 3 गुना फल। अब आप ही सोचिए कि आंवला खाने से 3 गुना पुण्य मिलता है, 3 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आंवले को आप सभी लोग अवश्य आंवले का सेवन करें क्योंकि वह भगवान विष्णु को प्रिय है और यह सब पापों को नाश करने वाला है। आंवले के वृक्ष की जो छाया होती है वह मनुष्य को पुण्य प्राप्त कराता है। वह कई गुना फल
पुण्य मिलता है जो उस वृक्ष के नीचे बैठकर कर्म करता है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों ने जाना कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि आंवले के फल को किस प्रकार खाना चाहिए। आंवले के फल को खाने से पुण्य भी मिलता है और शरीर भी अच्छा रहता है, क्योंकि इसको खाने से जीवन दीर्घायु हो जाता है, क्योंकि ये रोगों से दूर रखता है। इसको खाने से सभी रोग दूर होते हैं और रोग होते भी नहीं हैं जो व्यक्ति इसे खाता है। अगर आप शास्त्रों में जो इसके बारे में एक कथा है आंवले की, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं शास्त्रों में जो आंवले के वृक्ष के बारे में बताया गया है उसकी मैं पूरी वीडियो बना के डालूंगी चैनल पर, अगर आप सभी लोग कहें तो। क्योंकि आंवले के वृक्ष की शास्त्रों में एक बहुत बड़ी और सुंदर सी कथा है जो बताई गई है कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी। हमने तो आपको मेन बता दिया है कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी। हमने